हेलो माय क्यूट लिसनर्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी स्टोरी टेलर दिया और आप सुन रहे हैं दिल के दरमियाँ यानी कि काव्या और वाहिनी की लव स्टोरी। आई एम वेरी सॉरी फॉर नॉट बीइंग एबल टू अपलोड ऑल दिस डेज। एक्सक्यूज़ देना नहीं चाहती और ये एक्सक्यूज़ भी नहीं है, पर सच में मेरी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स चल रहा था, इसीलिए मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। मेरा मूड ही नहीं था रिकॉर्डिंग करने का, सो फिर से आई एम वेरी सॉरी। आई होप यू गाइज विल अंडरस्टैंड। And anyway, let's just get into the next chapter of this story. काव्या अपनी ऑफिस केबिन में बैठकर काम कर रही थी। रात के 9 बज चुके थे। उसी वक्त उसके केबिन के डोर पर एक नॉक होता है। वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाती है और कहती है, कम इन। एक लड़की अंदर आती है। उसके आँखों में थोड़ा डर था। वो कहती है, मैम आप अभी तक घर नहीं गई? काव्या एक बारी उसकी तरफ गुस्से भरी नज़रों से देखते हुए कहती है, क्या अभी मुझे तुम्हें रिपोर्ट करना पड़ेगा कि मैं कब घर जाऊंगी या नहीं? वो लड़की नामे सर हिलाते हुए कहती है, नहीं मैम, मेरा वो मतलब नहीं था। एक्चुअली रात के 9 बज चुके हैं और अगर मैं अभी नहीं गई तो ऑटो या बस कुछ भी नहीं मिलेगा। काव्या फाइल ज़ोर से बंद करके इरिटेट होकर कहती है, तो क्या मैंने कहा था तुम्हें रुकने के लिए? अनन्या, स्टॉप बीइंग एन इडियट। तुम्हारी ड्यूटी आवर्स कब की ख़त्म हो चुकी है? यू आर फ्री टू गो। स्टॉप बॉदरिंग मी एंड गेट लॉस्ट। काव्या फिर से वो फाइल ओपन करती है और काम करने लग जाती है। अनन्या पूरे टाइम नीचे देख रही थी। उसकी हिम्मत भी नहीं थी कि वो काव्या की तरफ देखे। अनन्या देसाई काव्या की पीए एक बहुत ही इंटेलिजेंट और ब्यूटीफुल लड़की है, पूरे ऑफिस की क्रश। पर उसकी नज़र तो सिर्फ काव्या पर थी। दिखने में शांत, पर अगर कोई लिमिट क्रॉस करे तो उसे अपनी औकात दिखाने में भी वो डरती नहीं थी। अनन्या केबिन से निकल के एक गहरी सांस लेती है। काव्या सभी से रूडली बात करती है। ये कोई नई बात नहीं है, फिर भी उसे बुरा लगता है। वो अपनी मन में कहती है, पता नहीं ये कब मुझे नोटिस करेगी। फिर वो अपनी बैग से एक पेन किलर की मेडिसिन निकालती है। ऑफिस में जो छोटी सी ब्रेक एरिया है, वहाँ से एक ग्लास ठंडी पानी लेकर फिर से अपनी डेस्क पर वापस आती है और वो दवाई और वो ग्लास रखकर घर के लिए निकल जाती है। काव्या को माइग्रेन की प्रॉब्लम है। वो जब भी देर रात तक काम करती है, उसे माइग्रेन का पेन होता है। अनन्या पिछले 4 सालों से उसकी पीए है। एक रात जब काव्या सेंसलेस हो गई थी, तो अनन्या ने ही उसे हॉस्पिटल लेके गई थी। तभी उसे डॉक्टर से माइग्रेन के बारे में पता चला। तब से वो जब भी काव्या को देर रात तक काम करते हुए देखती है, वो पहले ही मेडिसिन रख देती है अपनी टेबल पर। इवन वो माइग्रेन की मेडिसिन भी कैरी करती है, सिर्फ और सिर्फ काव्या की वजह से। काव्या को यह बात पता था कि अनन्या उसके लिए मेडिसिन रखती है, पर फिर भी उसने कभी भी अनन्या को थैंक्स नहीं कहा। अनन्या ने भी काव्या के पास जाने की कभी भी कोशिश नहीं की। वो काव्या को इतना ज़्यादा रिस्पेक्ट करती है कि अपने प्यार को दिल में छुपा के रखना ही उसे ठीक लगा। काव्या अपना काम स्टॉप करती है जब उसके चाचू का कॉल आता है। वो अपने फोरहेड को मसाज करते हुए अपनी केबिन से बाहर आती है। उसकी नज़र अनन्या के डेस्क पर जाती है। वहाँ पर एज़ यूजुअल एक पेन किलर की टैबलेट और एक कोल्ड वाटर का ग्लास रखा हुआ था। काव्या मेडिसिन लेती है, फिर फुल व्यू विंडो की तरफ जाकर खड़ी हो जाती है। बिल्डिंग के 30 माले से सिटी का नज़ारा बेहद खूबसूरत लग रहा था। उसके होठों पर एक छोटी सी मुस्कान था। वो कहती है, कितना अच्छा होता ना अगर इंसान खुदगर्ज और बेवफा ना होता, तो अपनी खुशी के लिए किसी और की बलि न चढ़ाता। कैसा होता अगर हमें हर दिन मुखौटा पहन के घर से नहीं निकलना पड़ता और कोई किसी को धोखा नहीं देता। काव्या का एक एक शब्द नफ़रत से भरा हुआ था। उसने ग्लास को इतनी मज़बूती से पकड़ी हुई थी कि वो ग्लास टूट जाता है। कांच के टुकड़े काव्या के हाथ पर चुभ कर खून निकल आता है। फिर भी उसे दर्द नहीं महसूस होता। उसके दिल में जो दर्द था, उसके सामने ये तो कुछ भी नहीं है। वाहिनी अपने कमरे में बैठकर एक एल्बम देख रही थी। उसके स्कूल और कॉलेज के फ़ोटोज़ थे उसमें। वो कितनी खुश थी उन दिनों।
पुराने दिनों को याद करके वाहिनी हंस रही थी। तभी उसे एक फ़ोटो मिलता है स्कूल के लास्ट दिन का। वो और केशव एक साथ मस्ती करते हुए पिक्चर्स ले रहे थे। कुछ देर बाद वाहिनी की माँ अंदर आकर कहती है, बेटा कब से बुला रही हूँ, कहाँ खोई हुई है। फिर वो भी उस फ़ोटोज़ को देखती है और कहती है, कितनी परेशान करती थी स्कूल के टाइम में, याद है छुप छुप के पैसे ले जाती थी पापा के बैग से और वो मुझ पर शक करते थे। वाहिनी हंसते हुए कहती है, पापा कभी भी मुझ पर गुस्सा नहीं हो सकते। कुछ देर बातें करने के बाद वाहिनी कहती है, आज कोर्ट में डेट था ना, उन्होंने फ़ोन किया है अभी तक। मंदिरा जी कहती है, नहीं, पता नहीं क्या हो रहा है वहाँ पर। मैंने कहा था मुझे लेकर जाने के लिए, पर वो मेरी बात कभी सुने हैं आज तक। वाहिनी अपनी माँ को अश्योर करते हुए कहती है, डोंट वरी माँ, पापा संभाल लेंगे। चलिए अब भी लंच कर लेते हैं। वाहिनी के पैर का प्लास्टर रिमूव कर दिया था डॉक्टर ने। काव्या और वाहिनी के बीच में जो लड़ाई हुआ था उसे भी बीते हुए 2 हफ्ते हो चुके थे। रात के 10 बज चुके थे और अभी भी वाहिनी के पापा यानी कि वेदांत जी घर वापस नहीं आए थे। उनका फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा था। मंदिरा जी तो बहुत परेशान हो रही थी। वाहिनी अपने कमरे से बाहर आकर कहती है, पापा ने अभी तक कॉल रिसीव नहीं किया। मंदिरा जी कहती है, पता नहीं कहाँ है वो, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, उन्हें कुछ हुआ तो नहीं है ना। वाहिनी कहती है, अरे माँ आप क्या अनाप शनाप कह रही हो, कुछ नहीं हुआ है पापा को। एक काम कीजिए, आप कॉल करते रहिए, मैं बाहर जाकर देख कर आती हूँ कि कहाँ गए हैं वो। मंदिरा जी तो सख्त मना करती है और कहती है, बिल्कुल भी नहीं, कहीं नहीं जाओगी तुम, बस कुछ ही दिन हुए हैं तुम बेटर फील कर रही हो। वाहिनी एक स्माइल करते हुए कहती है, आई प्रॉमिस माँ, ज़्यादा दूर नहीं जाऊँगी, आसपास देखकर चली आती हूँ, प्लीज़ आप टेंशन मत लीजिए। फिर वो घर से बाहर चली जाती है। वाहिनी आसपास के कुछ जगह पर जाती है जहाँ पे उसके पापा अक्सर जाया करते थे, पर वेदांत जी तो वहाँ पर भी नहीं थे। तो वाहिनी किसी को कॉल करती है जो कि उन्हीं के ज्वेलरी शॉप में काम करते थे। वाहिनी कहती है, हेलो अशोक अंकल। अशोक जी कहते हैं, हाँ वाहिनी क्या हुआ। वाहिनी कहती है, एक प्रॉब्लम है अंकल, पापा अभी तक घर वापस नहीं आए हैं, क्या आप जानते हैं कि वो कहाँ जा सकते हैं। फिर वो दोनों कुछ देर बात करते हैं और अशोक जी वाहिनी को एक एड्रेस देते हैं जहाँ पर शायद वेदांत जी जा सकते हैं। वाहिनी ऑटो लेकर उस जगह पर पहुँचती है। ये एक देसी पब जैसा लग रहा था। हर एक बंदा ड्रिंक करके पूरे नशे में बूंद होकर उल्टी सीधी हरकतें कर रहा था। वाहिनी को अनकंफर्टेबल तो फील होता है, फिर भी वो अंदर जाती है। कुछ लोग तो बुरी नज़रों से उसे देख रहे थे। वाहिनी अपने पापा को एक कॉर्नर के टेबल पर सर रख के सोते हुए देखती है। वाहिनी उनके पास जाकर कहती है, डैड प्लीज़ उठिए, घर चलिए, पता है हम कितने परेशान थे। वेदांत जी धीरे से अपनी आँख खोलकर वाहिनी को देखते हैं और फिर कहते हैं, तू यहाँ पर क्या कर रही है, मुझे घर नहीं जाना, चली जा यहाँ से तू। वाहिनी फिर भी अपनी डैड को उठाने की कोशिश करती है, बच्चों जैसी बातें मत कीजिए आप, माँ बहुत गुस्सा है, प्लीज़ घर चलिए। वेदांत जी फिर भी ज़िद करने लगते हैं। अचानक कुछ लोग उन दोनों के पास आते हैं। वाहिनी को कहते हैं, क्या मैडम हम कोई मदद कर सकते हैं क्या। वो लोग बहुत ही गंदे नज़र से वाहिनी को देख रहे थे। वाहिनी को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, तो वो जैसे तैसे करके उस पब से बाहर आती है वेदांत जी को लेकर। रात बहुत हो चुका था, इसीलिए ऑटो या टैक्सी कुछ भी नहीं मिल रहा था। फिर वाहिनी सोचती है कि शायद अगर वो दोनों मेन रोड की तरफ जाते हैं तो उन्हें ऑटो मिल सकता है। इसीलिए वाहिनी अपनी डैड को लेकर मेन रोड की तरफ चलने लगती है। कुछ दूर जाने के बाद उसे एहसास होता है कि वो जो पब वाले लोग थे उनका पीछा कर रहे हैं। वो रास्ता पूरा सुनसान था, इसीलिए वाहिनी को और भी ज़्यादा डर लगने लगता है। उन्हीं में से एक आदमी चिल्लाकर कहता है, अरे मैडम हमारे साथ आइए ना, हम आपको घर ड्रॉप कर देते हैं। वाहिनी ये सुनकर और भी ज़्यादा तेज़ चलने लगती है, बट वो लोग उसको रोक लेते हैं। वेदांत जी नशे में होने के बावजूद भी अपनी बेटी को प्रोटेक्ट करने के लिए उन लोगों से जैसे ही बहस करने के लिए जाते हैं तो वो लोग उन्हें धक्के मारकर नीचे गिरा देते हैं।
वाहिनी अपनी डैड के पास जाने ही वाली थी, तभी एक आदमी उसका हाथ पकड़ के बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी करने लगता है। तभी एक बहुत स्पीड से कार आकर उन लोगों के सामने रुकता है। इससे पहले वाहिनी को कुछ समझ आता, वो लोग डर के मारे भाग जाते हैं वहाँ से। वाहिनी अपनी डैड को संभाल रही थी, तभी उसके पीछे से एक बहुत ही पहचानी आवाज़ कहता है, अगर खुद को डिफेंड नहीं कर सकती तो बाहर क्यों निकलती हो। वाहिनी पीछे मुड़कर देखती है कि काव्या वहाँ पर खड़ी है, तो वो धीरे से एक थैंक्स कहती है और वेदांत जी को लेकर मेन रोड की तरफ चलने लगती है। काव्या उन लोगों की तरफ एक बार देखती है, फिर कार में बैठ जाती है। वो अपनी मन में कहती है, पता नहीं मैंने क्यों कार रोकी, इसे कुछ हो या ना हो मुझे इससे क्या। वो ड्राइव करने वाली ही थी, पर एक गहरी सांस लेकर फिर से वाहिनी की तरफ जाती है और कहती है, कार में बैठो और कुछ भी मत कहना, वैसे भी बहुत परेशान हूँ तुम्हारी वजह से। वाहिनी जाना तो नहीं चाहती थी काव्या के साथ, पर उसे थोड़ा डर लग रहा था, अगर फिर से वो लोग वापस आ गए तो। काव्या वाहिनी और वेदांत जी को उनके घर ड्रॉप कर देती है। वाहिनी वेदांत जी को लेकर कार से निकल के कुछ नहीं कहती, बस काव्या की तरफ एक दफ़ा देखती है। काव्या कार स्टार्ट करती है और फिर ड्राइव करते हुए जाने लगती है, पर उसकी आंखें तो साइड मिरर पे वाहिनी पर ही टिकी हुई थी। वो अपनी मन में कहती है, आई हेट यू वाहिनी, तुम्हारी ये मासूम चेहरा फिर से मुझे कमज़ोर नहीं कर सकती। काव्या की आंखों में एक दर्द, गुस्सा साफ साफ दिख रहा था। सो गाइज, दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ एपिसोड एंड आई हैव डिसाइडेड कि मैं 2 दिन में एक एपिसोड अपलोड करूँगी। इसमें क्या होगा कि मेरे ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं बनेगा और एपिसोड भी बहुत क्लियर और बहुत ही बेटर होगा, इसीलिए मैंने ये डिसाइड किया है। सो आई होप you guys will like this chapter, and I am very sorry again for not uploading almost more than 1 month. I hope you guys will understand my problems that I shared in the intro part. तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। राधे राधे।